सभी को नमस्ते। केंद्रीय विद्यालय अपर कैंप देहरादून के YouTube चैनल विद्या सेतु में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 2 विषय हिंदी में आज हम सावन का गीत पढ़ेंगे। उससे पहले हम जानेंगे कि सावन होता क्या है ना। अच्छा बच्चों, हमने इंग्लिश में मंथ्स पढ़े हैं ना, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, है ना। उसी तरह हिंदी में भी महीने होते हैं और सावन भी उन्हीं में से एक महीना होता है। ठीक है। सावन के महीने की खासियत ये है कि इस महीने में बहुत बारिश होती है और हम बच्चों को तो बारिश बहुत अच्छी लगती है ना। और बारिश में भीगना भी हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो उसी प्रकार आज हम सावन का गीत पढ़ेंगे। ठीक है। सावन का झूला इस बार इतना बड़ा डालना जिसमें समा जाए संसार। अच्छा बच्चों, यहाँ पर बच्चा अपने मम्मी पापा को बोल रहा है कि इस बार सावन में इतना बड़ा झूला आप लगाइएगा जिसमें कि पूरा संसार समा जाए। अब पहली बात, संसार का मतलब क्या होता है? पूरी दुनिया। ठीक है। और समा मतलब, समा जाएगा मतलब उसमें बैठ जाए, उसमें आ जाए। तो बच्चा अपने मम्मी पापा को बोल रहा है कि इस बार जब सावन आएगा तो आप लोग मुझे इतना बड़ा झूला लगा के देना जिसमें पूरा संसार समा जाए, मतलब जिसमें पूरी दुनिया समा जाए, पूरी दुनिया बैठ जाए, इतना बड़ा झूला। ठीक है। उस डाली पर जो फैली है आसमान के पार। अब वो बोल रहा है कि उस डाली पे लगाना जो सबसे ऊंची है, मतलब इतनी ऊंची है जो आसमान के पार तक जा रही है। ठीक है। मुझे उस डाली पर झूला लगा के देना। उस रस्सी का कोई ना जिसका पारावार। ठीक है। वो बोल रहा है कि वो ऐसी डाली पर लगाना झूला जो कि इतनी ऊंची हो, जो कि आसमान के पार जा रही हो। आसमान का मतलब होता है आकाश। ठीक है। आसमान तक जा रही हो और उस डाली से ऐसी रस्सी लगाना जिसका कोई पारावार ना हो। ठीक है। पारावार ना होना का मतलब होता है कि जिसका कोई किनारा ना हो। मतलब जब कोई चीज़ इतनी लंबी होगी, इतनी बड़ी होगी, हमें तो नज़र नहीं आएगी, है ना। तो इसलिए उसका किनारा तो होगा लेकिन हम लोगों को नज़र नहीं आएगा, क्योंकि डाली इतनी ऊंची वो मांग रहा है ना। बच्चा क्या बोल रहा है? इतनी ऊंची डाली पे लगाना जो आसमान तक है। और जो आसमान तक डाली होगी, क्या वहाँ तक का रस्सी हम देख पाएंगे? नहीं ना, हमें तो किनारा नजर नहीं आएगा। तो वही बोल रहा है, उस रस्सी का कोई ना जिसका पारावार। ठीक है। एक पेंग में मंगल ग्रह के द्वार। अब बेटा पेंग क्या होता है? जब हम झूले पे बैठते हैं तो हम पीछे से हमें कोई धक्का लगाता है, फिर हम आगे को जाते हैं ना, है ना। तो वो जो धक्का लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? पेंग। ठीक है। तो एक पेंग में मंगल ग्रह। अब ग्रह क्या होता है? ग्रह होता है प्लैनेट। जैसे आसमान है, आसमान में बहुत कुछ होता है ना। जैसे हम किस ग्रह पे रहते हैं? हम अर्थ पे रहते हैं, है ना। अर्थ को हम क्या बोलते हैं? पृथ्वी, है ना। हम पृथ्वी पे रहते हैं। इसी प्रकार आसमान में और भी ग्रह हैं और मंगल ग्रह उनमें से एक ग्रह है। ठीक है। जैसे पृथ्वी एक ग्रह है जिसमें हम सब रहते हैं, उसी प्रकार आसमान में और भी ग्रह हैं जिसमें मंगल ग्रह भी है। ठीक है। एक पेंग में मंगल ग्रह के द्वार। अब द्वार का मतलब क्या होता है? उसके दरवाजे पर ये बोल रहे हैं। और पहला जब मैं झूला लूँगा, पहले पेंग में इतनी ज़ोर से मेरे को झूला देना कि मैं मंगल ग्रह के द्वार पे, मतलब कि मंगल ग्रह
के दरवाजे पे पहुंच जाऊं। हमारी जो हम पृथ्वी पे रहते हैं ना, तो पृथ्वी को छोड़कर मैं दूसरे ग्रह के दरवाजे पे पहुंच जाऊं, इतना जोर से मेरे को झूला देना, ठीक है। और दूसरे में एकदम से अंतरिक्ष के पार। बोलता है कि पहले बार जब मेरे को धक्का दोगे तो इतनी जोर से देना कि मैं मंगल ग्रह तक पहुंच जाऊं, क्योंकि झूला बहुत बड़ा है ना, उसकी रस्सी भी बहुत बड़ी है, तो इतना दूर तक मैं जाऊं कि दूसरे ग्रह, कौन से ग्रह की बात हो रही है, मंगल ग्रह के द्वार पे पहुंच जाऊं, मंगल ग्रह के दरवाजे पे पहुंच जाऊं। और जब दूसरी बार मुझे धक्का लिया जाए दूसरे पेंग में, मैं कहाँ पहुंच जाऊं, अंतरिक्ष के पार पहुंच जाऊं। अंतरिक्ष क्या होता है? अंतरिक्ष वो होता है जिसमें सभी ग्रह है, चांद, सितारे, सूरज, सब कुछ होता है, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष, ठीक है। तो एकदम, और मैं उससे भी पार चला जाऊं, मतलब इतना दूर चला जाऊं। अच्छा बच्चों, आपको ये गीत कैसा लगा? अच्छा लगा ना? इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक बच्चा अपने मम्मी पापा को बोलता है कि इस बार जब सावन आएगा तो आप लोग मुझे बहुत बड़ा सा झूला लगा के देंगे जिसमें पूरा संसार समा जाए। ऐसी डाली पे लगाना जो कि आसमान के पार तक फैली हुई है, आसमान तक फैली हुई है। और उसमें जो रस्सी हम यूज़ करेंगे झूला बनाने के लिए, जिस रस्सी का इस्तेमाल किया जाएगा उसका कोई पारावार ना हो, मतलब कि वो इतनी लंबी हो कि जिसका किनारा हमें नज़र ही ना आए, ठीक है। और जब मैं उसमें झूला लूँ तो पहले पैंग में मैं किस ग्रह में के द्वार पे पहुँच जाऊँ, मंगल ग्रह के द्वार पे पहुँच जाऊँ। और जब दूसरी बार झूला लूँ दूसरे पैंग में, मैं कहाँ पहुँच जाऊँ, मैं एकदम से अंतरिक्ष को भी पार कर लूँ, ठीक है बेटा, समझ आया? ओके, धन्यवाद बेटा। आशा है आप सबको ये बहुत अच्छा लगा होगा। देखने के बाद अपना नाम, कक्षा विभाग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।